हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 जो है एनसीईआरटी सिलेबस के बेस पे उसके प्लेइंग विथ नंबर्स की एक्सरसाइज 16.2 लेके आया है। क्लियर? आपने होप 16.1 अच्छे से देखी होगी, डिजिटल मैथ्स के ऊपर इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने कुछ सम्स प्रैक्टिस भी किए होंगे, खुद से ट्राई भी किए होंगे। नहीं किए हैं तो क्वेश्चन में देखने के बाद सारे क्वेश्चन नोट डाउन करो और खुद कोशिश करो कैसे करना है सॉल्व, तो आपको पता चलेगा, सीखने को मिलेगा। मैथ्स कभी देखकर प्रैक्टिस नहीं होता, आपको क्वेश्चंस लिखना है, नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करना है उस चीज का। क्लियर? सो एक्सरसाइज 16.2 वो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं इस एक्सरसाइज के जो थोड़ा बेसिक नॉलेज है, क्योंकि इसमें क्या है, डिविजिबिलिटी चेक करना कि कोई पर्टिकुलर बड़ा सा नंबर दिया हुआ है वो नंबर से डिविजिबल है या नहीं, वो चेक करने के लिए तो मैं हम लोग सबसे पहले छोटे छोटे कंटेंट्स डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं। रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट, भाई पर्टिकुलर नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 7 से है, 8 से है, 9 से है या 10 से, कैसे पता चलेगा? क्लियर? सपोज मैंने आपको एक नंबर दे दिया 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बड़ा नंबर है। बताओ आप ये वाला नंबर जो है, सपोज मैं 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4 से है कि नहीं। मतलब ये अगर ऐसे इस टाइप के बड़े से बड़े नंबर दे दे और आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये नंबर डिविजिबल हो रहा है 2 से, 3 से, तो आप एकदम से आंसर नहीं दे पाओगे। तो ये आंसर अगर आप दे सकते हो, वो भी मैं बताऊं 5 सेकंड के अंदर आंसर दे पाओगे अगर आपने ये प्रॉपर वीडियो देखा, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक की तो। क्लियर? सो कैसे? तो सबसे पहले हम लोग एक एक नंबर करके स्टार्ट करते हैं। सपोज सबसे पहले चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2। देखो कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, वो अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना है, पूरा नंबर सपोज लिखा हुआ है उसको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ लास्ट डिजिट आपकी क्या है, 0 2 4 6 या 8, इन 5 में से कोई भी एक डिजिट है, लास्ट वाली डिजिट। जैसे कि नंबर सपोज मैंने लिया 2 3 4 6, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, यानी ये 5 नंबर में से है, 2 4 6 8 में से, मींस ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 होगा। समझ? क्लियर? सो ये इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 2 4 6 और 8, इट इज डिविजिबल बाय 2। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 4 6 7, देखो 7 जो है, क्लियर, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 है 2 0 2 4 6 8 में से नहीं है, तो बस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। डायरेक्टली पता चल गया, पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं, बिना डिवीजन के 5 सेकंड के अंदर पता चल गया। 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे मोस्ट प्रोबेबली, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम टाइम में आप पता चलाओगे। तो यहाँ पे पता चल गया कि 0 और 2 और 4 और 6 और 8 नहीं है लास्ट डिजिट, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। सो दिस नंबर डजंट हैव लास्ट डिजिट एज 0 2 4 6 और 8, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 4 5 3 4, देखो लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, यस, ये इन पांचों नंबर के बीच में से है, तो ये नंबर लास्ट डिजिट इज एज 4, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2। क्या समझ में आ रहा है? नंबर का लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, कहने का मतलब 0 2 4 6 और 8, अगर लास्ट डिजिट इन पांचों में से कोई भी नंबर है तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। समझ में आ रहा है? सपोज डिविजिबल बाय 3, अब दूसरा नंबर लेते हैं डिविजिबल बाय 3। आपको क्या करना है, सिंपल, कोई भी नंबर दिया हुआ है जैसे 3 4 6 7, सिर्फ सारे के सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। जैसे 3 + 4 + 6 + 7, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20। क्या 20 डिविजिबल बाई है 3 से? नहीं है। सो ये वाला जो नंबर है 3 4 6 7, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। कितना इजी था, आपको डिवीजन भी नहीं करना पड़ा और पता, देखो आप डिवीजन करके चेक कर सकते हो, मैं डिवीजन करके आपको नहीं बता रहा क्योंकि मुझे पता है कि ये वैलिड रीजन है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो देखें, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। क्लियर? अगर सब नंबर्स का सम करें, डिजिट जो नंबर दिया है उनके डिजिट्स का, और वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरा नंबर क्या है, 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 5 3, सो 2 3 4 5 3 का एडिशन कितना है, 17। 17 3 के टेबल में आता है? नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, जैसे कि सपोज 1 2 3 3, तो 1 + 2 + 3 + 3, सो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, सो 9 क्या है, 3 से डिवाइड होता है? यस, 9 अगर 3 से डिवाइड होता है तो 1 2 3 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है?
स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज फॉलो करेंगे ताकि जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाने बैठूं तो आपको पता चलना चाहिए। क्वेश्चन रूल फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4, क्लियर। 4 का हम लोग देख रहे हैं। देखो इसमें क्या चेक करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। यानी लास्ट 2 डिजिट, अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं 1 2 4 3 5, लास्ट 2 डिजिट क्या है 3 5। 4 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता है, क्योंकि 4 9 36 होता है और 4 8 32 होता है, लेकिन 35 नहीं आता, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं हो। दिस नंबर लास्ट 2 डिजिट इज 35 एंड इज नॉट डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। मैंने क्या किया, खाली लास्ट 2 डिजिट को देखा, पूरा नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्लीज देखो मैं इजी ट्रिक बता रहा हूं, फिर आप फिर बाद में वही होल डिवीजन मेथड से चलोगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम्स जो यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो एंट्रेंस टेस्ट भी होती है इन फ्यूचर आप दो, कभी कोई एंट्रेंस ओलंपियाड्स वगैरह दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो एग्जाम, सो उसमें भी ये हेल्पफुल आएगी आपके लिए, क्लियर। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल 3 4 5 3 6, 3 4 5 3 6, लास्ट 2 डिजिट क्या है 36, 4 9 36, मतलब लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी द लास्ट 2 डिजिट इज 36 एंड इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब 3 4 5 3 6 जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, बस ही बात है। देन डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। देखो 5 का तो सबसे इजी है, लास्ट डिजिट जो है 0 या 5 होना चाहिए तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5 इट इज डिविजिबल बाय 5। एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 4 6 7, लास्ट डिजिट 0 या 5 है, नहीं है, नहीं है। द लास्ट डजंट डिजिट लास्ट द नंबर डजंट हैव लास्ट डिजिट एज 0 और 5, therefore it is not divisible by 5। ये divisible by 5 नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा नंबर लेते हैं 3 4 5 3 5, लास्ट डिजिट क्या है 5, यानी इसका लास्ट डिजिट 5 है तो नंबर क्या है 5 से डिविजिबल, मींस 3 4 5 3 5 इज डिविजिबल बाय 5। बस बहुत इजी ट्रिक्स है, क्योंकि आपको पूरा डिवीजन मेथड फॉलो नहीं करना। डिवीजन मेथड फॉलो करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे मैं सपोज एग्जांपल लेते हैं, भाई कोई भी नंबर है, सपोज मैं इसी का ले रहा हूँ 3 4 5 3 5, भाई 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करो, तो 5 6 30, फिर 4 5 बचा, 5 9 45, फिर 3 नहीं उतरेगा तो 0 लगाएंगे, 5 7 35, ये हो गया। तो कितना डिवीजन में टाइम लगेगा, इससे बेटर है लास्ट डिजिट पता करो। हाँ आपको बोला हो कि आंसर फाइंड करो डिवाइड होता है तो क्वेश्चन क्या आता है, तो चीज़ अलग है, अदरवाइज डायरेक्ट। अब 6 का हम लोग चेक करते हैं। देखो 6 का क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। इसमें आपको 2 और 3 दोनों का चेक करना पड़ेगा। अगर नंबर जो भी नंबर दिया हुआ है वो 2 है, मीन्स 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है या नहीं। अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। फिर उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। कैसे करेंगे, सारे के सारे नंबर्स जो है उनकी डिजिट्स को ऐड कर दो। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो 6 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ देन इट इज डिविजिबल बाय 6। मेन चीज तो ये याद रखना है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ इट इज डिविजिबल बाय 6। दैट इज लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी 0 2 4 6 और 8 एंड सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एंड द सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उनके डिजिट्स का सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब दोनों चेक करने हैं हमको। सपोज एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 1। अब लास्ट डिजिट 1 है, जो 0 2 4 6 8 में से नहीं है तो ये 6 से डिवाइड वैसे ही नहीं होगा। अगर 2 से नहीं हो रहा है ना तो 6 से नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा है तो भी नहीं होगा। तो हम लोग पहले 2 से ही चेक किया, नहीं हुआ। दिस नंबर डजंट हैव लास्ट डिजिट एज 0 2 4 6 और 8, therefore it is not divisible by 6। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 4 6 2। चलो लास्ट डिजिट तो 2 है तो वो 2 4 6 8 में से है, इसका मतलब 2 से तो डिवाइड होता है। अब चेक कर ले हम एडिशन करके, 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15, 15 डिवाइड होता है 3 से, यस 3 5 15, मतलब 15 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है ये नंबर, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 से है। देयरफॉर
नंबर इज डिविजिबल बाय 6। जब भी याद रखना 6 से डिविजिबल चेक कर रहे हो तो 2 और 3 का दोनों का जो मैंने सिखाया है दोनों को चेक करना है और दोनों कंपलसरी डिवाइड होने चाहिए। 2 से भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए तो ही 6 से कर पाओगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हम लोग देते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। क्लियर, 8 आपके सिलेबस के हिसाब से 8 का दिया हुआ है, 7 का हम लोग नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी, बट 8 का करो, 7 का फिर बाद में इन फ्यूचर कभी भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट आपके सिलेबस में जो दिए हुए हैं उसके बेस पे divisibility test by 8. If the last 3 digit of any number is divisible by 8, last 3 digit of any number is divisible by 8, then the number is divisible by 8. एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 3 2, लास्ट 3 डिजिट मतलब 3 3 2 जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए तो 8 8 4 जा 32, 1 2 12, सो 8 1 जा 8, सो बचा 4, मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सो ये डिविजिबल, द लास्ट 3 डिजिट इज 332 एंड इज नॉट डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, यानी 8 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा नंबर लेते हैं 32832, तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 832, तो 832 को चेक कर लें 8 से, 8 1 जा 8, फिर 3 नहीं हो रहा तो 0 2, तो 4 जा 32, सो माइनस क्या तो 0 0। क्लियर, सो ये डिवाइड हो रहा है, लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, सो 832 इज डिविजिबल बाय 8, देयरफॉर द नंबर, यानी ये जो पूरा नंबर है 32,832 वो पूरा 8 से डिवाइड होगा। क्लियर है, समझ में आया? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 9 डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। इसमें भी 3 की तरह ही है, जैसे 3 में क्या करते हैं सारे के सारे डिजिट का एडिशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वैसे ही सारे के सारे डिजिट का डिवीजन जो है 9 से होना चाहिए। अगर सारे के सारे डिजिट का डिवीजन 9 से हो गया तो वो 9 से डिवाइड होगा। इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 then the number is divisible by 9. If the sum of all the digit is divisible by 9 then the number is divisible by 9. Example 2 3 4 5 3, example number 1 2 3 4 5 3। अब देखो इसका एडिशन करें 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17, 17 to 9 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो ये नंबर भी डिवाइड बाय 9 नहीं होगा। इन दिस नंबर सम ऑफ डिजिट दैट इज 2 + 3 + 4 + 5 + 3 = 17, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि 17 9 से डिवाइड नहीं होता है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं, जैसे 6 4 4 6 4 4, तीनों का एडिशन है 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, इसका आंसर आता है 18, 18 9 से डिवाइड होता है, यस 9 2 जा 18 होता है। क्लियर, सो इनका एडिशन 18 होता है, 9 है 18, क्लियर, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 9, सो पूरा 18 होता है तो 18 डिवाइड बाय 9 इजीली होता है, तो इट इज डिविजिबल बाय 9, मतलब अगर इसका सम 9 से डिवाइड है तो ये नंबर पूरा 9 से डिवाइड होगा। नाउ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं होगी, अगर लास्ट डिजिट 0 है, आपका लास्ट डिजिट 0 है तो ऑटोमेटिकली डिविजिबल। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, एग्जांपल 3 4 5 6, लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। डिवीजन का मतलब होता है कंप्लीटली डिवाइड, वैसे डिवाइड हर चीज होती है लेकिन डेसिमल में आ जाता है, लेकिन डेसिमल में नहीं आ रहा है ये चेक करने के लिए, तो कंप्लीटली दिस नंबर डजंट हैव लास्ट डिजिट एज 0, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10, यानी वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 3 5 0, लास्ट डिजिट 0 है, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 10। समझ में आ रहा है? ये थे यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट, कैसे डिविजन होता है या नहीं वो चेक करने के लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 16.2 की तरफ बढ़ेंगे, वो देखें ध्यान से, उसके बेस पे 16.2 क्वेश्चन 1, इफ 21y5 is multiple of 9 where y is a digit, what is the value of y? y एक डिजिट है, एक नंबर दिया हुआ है 21y5, उसमें एक y एक डिजिट है, आपको बताना है y की वैल्यू क्या है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो सोचो अगर 21y5 एक नंबर है तो सॉल्यूशन 21y5 कोई नंबर है तो वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा। क्लियर, मीन्स 2 प्लस मल्टीपल ऑफ 9 होने के लिए क्या होना चाहिए, इनका जो एडिशन है वो सपोज +5,
इनका जो एडिशन है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। सपोज इनका एडिशन आया 2 + 1 3, 3 + 5 8, सो 8 + y आया। ये 9 का मल्टीपल होना जरूरी है, यानी ये हो सकता है या तो 9, ये हो सकता है 18। देखो 18 पॉसिबल नहीं है क्योंकि y 10 हो तो 18 होता है, लेकिन y 2 डिजिट का नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 8 + 1 9 होता है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। समझ में आ रहा है? ये सबसे सिंपल था, इजी वाला था, इसीलिए 2 + 1 + 5 + y = 8 + y। Therefore 8 + y must be divisible by 9। ऑब्वियस सी बात है, 9 का मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं, तो 8 + y must be divisible of 9। क्लियर? सो 8 + y डिविजिबल ऑफ 9 होना चाहिए। सो 9 डिविजिबल कैसे होगा? सो आपको क्या करना है, 8 + 1 must be equal to 9, 18, 27 and so on। Since y is a single digit, so 8 + y = 9, so y = 9 - 1 8, so y की वैल्यू क्या आ गई 1। समझ में आया? y की वैल्यू क्या आई 1। नाउ यू हैव टू गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं किस तरह से होगा। सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है, इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 बट z इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। अब वापस देखो, इन्होंने क्या बोला है 31z5, पहले y की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब z की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 3 + 1 + z + 5 इक्वल्स टू डिविजिबल, ये जो है डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + z मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो देखो 9 + z या तो होगा 9, 9 + z या तो होगा 18, 9 + z या तो होगा 27, लेकिन 27 होने के लिए z का 18 होना जरूरी है। सो विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये सारे सिंगल डिजिट है। सो ये दो ऑप्शन है, तो z की वैल्यू या तो 0 आएगी, यहाँ पे z की वैल्यू आएगी 9। क्लियर? क्योंकि z है 9 इस तरफ जाएगा माइनस में, तो 9 - 9 0। तो देख लेते किस तरह से। यू विल फाइंड दैट देयर आर टू आंसर्स फॉर दिस y। सो 31z5 मल्टीपल ऑफ 9, तो 3 + 1 + इक्वल्स टू 9 + z। Therefore 9 + z must be divisible by 9। So 9 + z must be 9, 18 या 27, तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन 27 नहीं ले रहे हैं क्योंकि 27 होने के लिए 9 + z की वैल्यू 18 होनी चाहिए, तो 27 आता है। क्लियर? z की वैल्यू क्या होनी चाहिए 18, 18 हो ही नहीं सकती क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। सो उसके लिए क्या करेंगे, सिंस z इज ए सिंगल डिजिट, सो 9 + z इक्वल्स टू 9। तो अगर 9 को मैं +9 को उस तरफ ले जाऊंगा तो -9 हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर? समझ में आ रहा है? और अगर मैं 9 + z 18 भी हो सकता है क्योंकि z की वैल्यू क्या हो सकती है 9, z की वैल्यू अगर 9 होने के लिए, सो 9 +9 को उस तरफ ले जाऊंगा तो -9 होगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई 9। समझ में आया आपको किस तरह से हो सकता है? ये पॉसिबिलिटीज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। If 24x is multiple of 3 where x is a digit, what is the value of x? 24x यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। 24x is a multiple of 3, ऑब्वियस सी बात है, मीन्स 2 + 4 + x जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए। मीन्स 2 + 4 कितना होता है 6 + x, 6 + x जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं? 3 के मल्टीपल में आता है 3 खुद, लेकिन यहाँ पे 3 हो नहीं सकता क्योंकि 6 + 3 करोगे तो कुछ भी करोगे तो बढ़ जाएगा। तो 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है। लेकिन 18 अगर करें तो 6 + 12 18 होता है, तो वो 18 वाला भी चांसेस हम लोग मिस कर देते। 3 और 18 नहीं हो सकता, लेकिन दूसरे 4 ऑप्शन पॉसिबल है। तो दूसरे 4 ऑप्शन के लिए हम लोग देखते हैं किस तरह से पॉसिबल है। सो x मस्ट बी 3, 6, 9, 12 और 15, लेकिन 3 नहीं हो सकता क्योंकि 6 + 1 भी करूंगा तो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और 18 होने के लिए x की वैल्यू 12 होनी चाहिए, सो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x क्या है सिंगल डिजिट। नाउ 6 + x इक्वल्स टू हम लोग क्या लेते हैं 6, तो अगर 6 लेंगे तो 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6 - 6 यानी क्या आ गया 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0। एक पॉसिबिलिटीज है कि x की वैल्यू 0 हो सकती है। दूसरा 6 + x इक्वल्स टू 9 भी हो सकता है, तो यहाँ पे 6 माइनस में जाएगा तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 3। ऑल्सो 6 + x इक्वल्स टू 12, तो अगर 6 उस तरफ जाएगा तो 12 - 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ऑल्सो 6 + x इक्वल्स टू 15 भी हो सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटीज है।
सो अगर 6 उस तरफ जाएगा तो 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू हो गई 9। समझ में आया? 18 मैंने क्यों नहीं लिया और 3 क्यों नहीं लिया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 लेने के लिए अगर मैं कहीं पे भी प्लस करता हूं तो 3 नहीं आएगा, 3 से बढ़ाएगा, और 18 होने के लिए x की वैल्यू 12 होनी चाहिए, लेकिन एक सिंगल डिजिट है x, सो 12 पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्लियर? इफ 31z5 is a multiple of 3 where z is a digit, what might be the value of z? 31z5 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो सिंपल सी बात है 31z5 is a multiple of 3, सो 3 1 plus z plus 5 यानी 9 plus z जो है इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अब 3 से डिवाइड होने के लिए कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं? 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18, मीन्स इन दोनों का एडिशन इतना हो सकता है। लेकिन सपोज मैं 3 लूँ तो 9 + 1 करूंगा तो भी 10 हो जाता है, 3 से बढ़ाएगा तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। 6 लेता हूं तो 9 + 1 करूंगा तो भी 10 होता है, तो 6 भी पॉसिबल नहीं है। सो हमारा सिर्फ पॉसिबिलिटीज में क्या आता है 9, 12 और 15। तो सबसे पहले लेते हैं 9 + z = 9। सो 9 है प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 9 क्या आया, z की वैल्यू 0। फिर 9 + z को मैं 12 लेता हूं तो 9 इस तरफ जाएगा माइनस में, तो 12 - 9 कितना हुआ 3, तो z = 3 हो गया। 9 + z को मैं 15 ले सकता हूं तो 9 इस तरफ जाएगा तो 15 - 9, 15 - 9 कितना होता है 6, सो z की वैल्यू आएगी 6। ऑल्सो 9 + z = 18, प्लस 9 को इस तरफ ले जाऊंगा तो -9, सो 18 - 9 कितना होता है z = 9। तो z की 4 वैल्यू पॉसिबल है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z, तो आपको 9 लिखना है। व्हाट मस्ट बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 0। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछे, लेकिन ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था, क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ आप बने रहो। प्लीज ये वीडियो सबके साथ शेयर करो ताकि सब लोग सीख सकें, और इवन आपके फ्रेंड्स हैं उनको सबको भेजो। और अगर आपने देखा है वीडियो तो कमेंट करो कि हाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो उसके अकॉर्डिंग, और नहीं आया तो क्या सजेशन दे सकते हो तो मैं उस तरह से बनाऊं। तो मुझे पता चलना चाहिए, आप लाइक करो ताकि पता चले, कमेंट करो तो पता चले कि आप लोग ने वीडियो देखा है, और मुझे पता चल रहा है कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है, क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह हमारे साथ बने रहो और दूसरों के साथ भी ये चीज सीखने के लिए, क्योंकि हमारा मेन गोल है सीखेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सो मेन थिंग यही चीज ध्यान रखें और सीखते रहें और सिखाते रहें। थैंक यू वेरी मच।